नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही शांत तरीके से काफ़ी अच्छे से रिवीजन के दौर से गुजर रहे होंगे। 8 मई बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए हमको इस बीच में एक दो दिन में कई सारे ऐसे कॉल आए जिसमें कि कई सारे स्टूडेंट का ये कहना था, सर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है, कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज हो रहा है और इस 2-3 दिन में हम कैसे क्या करें, मतलब कि अपने आप को हम मन को शांत नहीं रख पा रहे हैं। लग रहा है कि ये छूट गया, वो भूल गए। तो देखिए, ये होना लाजमी है। मैं पहले वीडियो में बता दिया था कि एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत डर होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। आप जो पिछले 3 महीने से या 6 महीने जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं या 1 साल से कर रहे हैं, ये अब अंतिम घड़ी है जब आपको अपना परफॉर्मेंस जो है एग्ज़ाम में 8 मई को उस 2 घंटे के दौरान क्या करना है, दिखाना है। तो आपका कॉन्फिडेंस ना लूज हो, उसी को मैं सोचा क्यों नहीं कुछ ऐसी बात आप लोग को बताई जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल करेगा, क्योंकि अगर आप उस 2 घंटे में या आने वाले 2-3 दिन में अगर अपने आप को सही बैलेंस बना के रख पाएँ तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और आप एग्ज़ाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही या चूक या अपने मन में किसी तरह की नेगेटिव बात को इंटर करने देना आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो है ना घातक सिद्ध हो सकता है, और पिछले आपका जो मेहनत कर रहे हैं इतने दिनों से वो थोड़ा सा आपको जो है ना दिक्कत कर सकता है। इसलिए मैं कुछ आप लोग को एडवाइस करना चाहता हूं कि अगले 2 दिन में आपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए क्या क्या करें जिससे कि आपको लगे नहीं मेरी तैयारी अच्छी है और मैं बीपीएससी पीटी को आराम से क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, ठीक है ना। हालांकि जो ऑलरेडी पहले से जो चीज़ अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं करते रहिए। 2 दिन जो बचे हुए 2-3 दिन जो बचे हुए हैं इसमें कीजिए। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आपको सुन लीजिए कि हाँ, आप अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, अगर आपको लग नहीं हम क्या पढ़ें क्या करें अब 2 दिन में, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम कुछ आपको सजेशन दे रहे हैं कि हाँ आप इतना कीजिए। क्योंकि देखिए, आप जो करना था आप कर चुके हैं। अब जो है ना पिछले 3 महीने में या 1 महीने में जो आप कर रहे थे पीटी के लिए अब कर चुके हैं। अब ये जो 2 दिन बचा है या जो भी 2.5 दिन बचा है, जितना भी समय बचा है आपके पास, अब इस 2 दिन में क्या क्या हम देख लें एक बार सरसरी निगाह से, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा हो जाए और हम एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करें। आइए थोड़ा सा हम बता देता हूँ क्या क्या इस 2 दिन में एक टॉपिक देख लीजिए। देखिए, पढ़ने को बहुत कुछ है, अभी लग रहा है बहुत कुछ छूट गया, लेकिन देखिए 100% तैयारी होना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, आप कर ही नहीं सकते हैं। अगर बीपीएससी पीटी अगर अभी डेट बढ़ा के 6 महीना आगे भी कर दिया जाए ना, इस 6 महीने में भी आपकी तैयारी पूरी कभी नहीं होगी। लेकिन हाँ, तैयारी पूरी नहीं होती है, लेकिन जो है आप वो टॉपिक पढ़ लेते हैं जिससे कि आपका पीटी क्या हो जाए, निकल जाए। बीपीएससी की चाहे पीटी की एग्ज़ाम हो, मेंस का कभी तैयारी पूरा नहीं चाहिए। यूपीएससी किसी का एग्ज़ाम की तैयारी कभी 100% नहीं था। हाँ, उतना करना चाहिए जिससे कि मेरा पीटी क्या हो जाए, क्वालिफाई तो करना है हमको, तो 110 प्लस करना है किसी तरह। तो आइए हम इस 2 दिन में क्या क्या टॉपिक को कवर करें, हम वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आपका हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं लेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ टॉपिक लिखा भी हूँ कि 67 पीटी 8 मई को होने जा रहा है और ये आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट डे ऑफ लाइफ। आपके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। अच्छे से एकदम खुश होकर शांत होकर आप इस दिन का सामना कीजिए और अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। तो नेक्स्ट 2 दिन में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें, देखिए आप क्या कीजिए, करंट का मेनली सेक्शन जो करंट है उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। खासकर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 15 वीडियो बनाया हूँ करंट अफेयर्स का, आप टेलीग्राम चैनल पे जो मैं पीडीएफ डाउनलोड करके खाली उसको एक निगाह से देख लीजिए। मुश्किल से मेरा जो है ना हर एक वीडियो का मतलब 4 पेज है, तो मुश्किल से ना 50 पेज होगा। आप उसको एक बार जो है ना सरफी निगाह से उसको आप देख सकते हैं, या अगर वीडियो ही स्पीड में बढ़ा कर देख सकते हैं। आपका ये कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप करे। और खास करके क्या देखना है, जो सूचकांक है, इंडेक्स है, जैसे कि लोकतंत्र सूचकांक में या करप्शन के इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंकिंग है, पूरे वर्ल्ड में कौन है, उस इंडेक्स को कौन जारी करती है, ये देख लेना है। फिर जितने भी अभ्यास, जितने भी युद्ध हुए हैं, अभ्यास जो होता है, एक्सरसाइज जो होता है इंडिया या अन्य कंट्री, श्रीलंका के बीच, फ्रांस के बीच, इंग्लैंड के बीच, वो अभ्यास को आपको देख लेना है। फिर जितने भी स्पोर्ट मैन जैसे कि आईपीएल हो गया 2021 का, जो या जो फुटबॉल का हो या टेनिस हो, बैडमिंटन हो, ये स्पोर्ट देख लीजिए, या आने वाले समय में कौन सा स्पोर्ट कहाँ होने वाला है। फिर जितना भी समिट हुआ बैठक, चाहे G20 का बैठक हो, G7 का बैठक हो, या आसियान का बैठक हो, या जो भी बैठक जो मेन इंपॉर्टेंट जो मैं बताया वो देख लीजिए। जितनी भी नियुक्तियां हुई हाल फिलहाल, चाहे वो नेशनल लेवल पे कुछ पीएम का हो, या किसी दूसरे देश में राष्ट्रपति की नियुक्ति हुआ हो, या हमारे देश में कोई किसी पद पर बैठा हो, जैसे कि नीति आयोग हो गया या RBI हो गया, या जो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट या संस्था उसमें जो नए लोग की नियुक्ति हुई, अपॉइंटमेंट हुआ है, उसको आप देख सकते हैं।
फिर जो व्यक्तित्व जो पिछले 6 महीने में काफ़ी चर्चित व्यक्तित्व रहा, चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल का, आप वो थोड़ा बहुत सरफरी निगाह सिर्फ देखिए, आपको डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं, एक बार देख लिए, ठीक ना। फिर जो आईआईटी जो जितने भी कुछ जो लॉन्च करती है कुछ कार्यक्रम या कुछ एप्लीकेशन बनाती है या कुछ प्रोग्राम बनाती है, उसको देख लीजिए। फिर स्कीम जो सरकार की स्कीम है, चाहे भारत सरकार की, जो बिहार सरकार की स्कीम है, योजनाएं देख लीजिए, हाँ उसका क्या उद्देश्य है, उसमें कितना रुपया बजट में है, ये सब देख लीजिए। फिर पुरस्कार अवार्ड, इसको तो अच्छे से देखिए कितना कहाँ किसको, जैसे कि अभी जो पद्म श्री पुरस्कार मिला है या जो भी नेशनल लेवल पे अवार्ड है, बुकर प्राइज है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, या जो फिल्म में जो कुछ अवार्ड मिलता है, प्राइज मिलता है, ये सारे जो है ना आप एक बार देख लीजिए। और जो भी इंपॉर्टेंट कुछ घटनाएं घटी है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये आप कुछ ना इतना चीज़ अगर देखिएगा मोटा मोटी, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, लगे नहीं मेरी तैयारी सही है। तो आप इतना मेरे पीडीएफ से कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करके, या नहीं तो आप जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं आप उसी से एक बार फटाफट जो है ना इसको रिवाइज कर सकते हैं। मुश्किल से जो है ना आप इसमें 2 घंटे दीजिएगा तो 3 घंटे दिएगा, तो आपका ये इतना जो रिवाइज तो हो ही जाएगा। कल और परसों तक इसको रिवाइज कर लीजिए। फिर देखिए अब आइए साइंस सबसे बड़ा रोल निभा। देखिए साइंस में आपको देखिए अब पूरी तरह साइंस पढ़ना इम्पॉसिबल है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ अगर एक बार आपका आँख चला जाएगा तो वो क्वेश्चन वहाँ डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए डिजीज, रोग, बायोलॉजी में जितने भी रोग हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, उसको एक बार देख लीजिए। देखिए जितना मैं टॉपिक यहाँ लिखा हूँ उसके बाद जो मैं बोलूँगा उसको भी ध्यान रखिएगा। डिजीज हो गया, जितने भी आपके जो क्या कहते हैं विटामिन्स के, उसका केमिकल नाम क्या है, उसका जितना भी फिजिक्स में जितना यूनिट है, जितना मात्रक है, देख लीजिए। वेक्टर देख लीजिए, स्केलर देख लीजिए, जो फोर्स है, जो आपका वर्क एनर्जी है, उसका क्या यूनिट होता है, उसका क्या बेसिक फंक्शन होता है, और जितने भी यंत्र हैं इस किससे किसको मापा जाता है, और जितने भी साइंस में ब्रांच है इसके ब्रांच को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर या फ्लोरिकल्चर या पोमोलॉजी, जितने भी ब्रांच है उसको बार देख लीजिए। एक टेबल में सब दिया हुआ और मैं वीडियो भी इसका बना दिया, आप उसको भी हेल्प ले सकते हैं। और जितना भी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो केमिस्ट्री में है, एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एटॉमिक मास, आइसोबार, ये सब क्या होता है इसको देख लीजिए एक बार। फिर केमिकल फार्मूला, जैसे कि मान लीजिए कि जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है, क्योंकि बीपीएससी यहाँ क्वेश्चन पूछता है। और ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम देख लीजिए, कौन सा जूस का क्या काम है, कौन सा एंजाइम्स का क्या काम है, ब्लड ग्रुप देख लीजिए। फिर आपका इस तरह से कुछ कुछ टॉपिक जो है आप देख सकते हैं, जिससे आपका जो है साइंस में जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होगा। फिर आइए हिस्ट्री में देखिए। हिस्ट्री में देखिए आप सब हिस्ट्री पढ़ना इम्पॉसिबल, हाँ, लेकिन कुछ कुछ एरिया जैसे कि आधुनिक भारत में जितना भी पत्र पत्रिकाएँ छपा है, गवर्नर जनरल को देख लीजिए, जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन एक बार मेन अधिवेशन देख लीजिए। 1854 का विद्रोह में कौन नेता कहाँ था एक बार देख लीजिए। और सहयोग का मेन जैसे नागपुर सेशन हुआ या कलकत्ता सेशन हुआ या गांधी जी ने कहाँ कहाँ क्या किया, उसको एक बार देख लीजिए सरफरी निगाह से। फिर सोविनिया बंगा, जैसे कि कब दांडी मार्च हुआ, दांडी मार्च कब खत्म हुआ, सोविनिया बंगा कैसे शुरू हुआ, फिर गांधी समझौता कब हुआ, ये जो साइमन कमीशन कब आया, नेहरू रिपोर्ट कब, तो ये जो मेन कुछ इसको एक बार देख लीजिए। फिर राउंड टेबल मीटिंग कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितने हुए, इस देख लीजिए। और भारत छोड़ो में देखिए कब शुरू हुआ, कौन कहाँ नेता किसको जेल में रखा गया देख लीजिए। और क्रांतिकारी तो आप एकदम पक्का कीजिए, कहाँ किसने गोली मारा, जैसे कि कर्जन वायली है या जो भी मतलब ढिंगरा है, किसने कहाँ गोली मारा, कहाँ पे मारा, किस डेट को मारा, किस दिन मारा, ये सब थोड़ा सा एग्जाम में पूछ रहा है। फिर जो थोड़ा देख लीजिए राजा राममोहन रॉय जो है, अब दयानंद सरस्वती का जो सुधार है, उन्होंने कई सारे संगठन बनाए, उसको थोड़ा आप थोड़ा मोटामोटी देख सकते हैं। फिर देखिए मगध साम्राज्य प्राचीन में देख लीजिए अच्छे से, मगध क्योंकि अशोक का वहाँ उसको फनाना है, गुप्ता एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये इतना करने का बहुत का है, लेकिन ये जो है ना इस टॉपिक आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। फिर देखिए अगर आप आइएगा मध्यकालीन भारत में मेडावल हिस्ट्री में, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम किया है, मोहम्मद तुगलक ने क्या काम किया, फिर यहाँ बलबन छूट गया, बलबन क्या काम किया है, फिर अकबर के शासनकाल में क्या क्या हुआ है, उसके दरबार में कौन रहते थे, कि उसके दरबार में किस बुक्स का अनुवाद हुआ फारसी में, फिर जहांगीर कैसे चित्रकला, उसके दरबार में कौन चित्रकार रहते थे, अकबर के दरबार में कौन चित्रकार रहते थे। फिर विजयनगर साम्राज्य देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कौन यात्री आया, हाँ एक मैं आपको बोलना भूल गया, यात्री हमारे देश में जितने भी यात्री ट्रेवलर्स आते हैं उसको देखिए वो कौन किसके दरबार में गया। और लुसेंट के शुरुआती पेज में ही सारे एक जगह यात्री दे दिया है, हुएनसान है या जो भी मार्को पोलो है, अलबरूनी है, इस इब्न बतूता है, सारे यात्री का एक ही पेज में दे दिया। आप उसके बाद देख लीजिए, यहाँ आपको पूछेगा और विजयनगर में किसके दरबार में कौन यात्री आया, प्लीज करके एक बार उसको आप आंख से देख लीजिए। और मराठा समाज में खास करके जो शिवाजी का जो करेक्टर है उसका देख लीजिए। अब देखिए ज्योग्राफी में आप सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ कुछ एरिया जैसे मान लो रिवर, एक बार लुसेंट लिए या कोई भी और जो बुक आप पढ़े हैं,
नदी देख लिए, मेनली आपको कुछ नदियों की सहायक नदी जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये 5-6 जो नदी जो है, मैं वीडियो बताया भी हूँ, मैं डायग्राम में बनाया भी हूँ, वीडियो अच्छे से बना दिया हूँ, उसको सिर्फ आप सहायक नदियाँ देख लीजिए, ठीक ना। माउंटेन, कौन सा माउंटेन किधर, साउथ में से मान लीजिए नीलगिरी पहाड़ी पर कौन है, इंडिया का सबसे नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा माउंटेन है, ये देख लीजिएगा, अरावली है, विंध्याचल, ये सब देख लीजिए, पठार या नेशनल लेवल, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन सा प्लेट्यू पठार है, या माउंटेन पर्वत, रॉकी पर्वत है, एंडीज है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ये देख लीजिए। नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं अभी लेटेस्ट, वो देख लीजिए, कौन सा कहाँ पे किस राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है। डेजर्ट, इंडिया में डेजर्ट या पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में डेजर्ट है, जैसे कि विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है, या अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, इसको देख लीजिए। बाकी जैसे कि कुछ जैसे कि जो घास के जो मैदान है, प्रेरीज है, पंपास है, ये सब वेल्स है, ये घास के अंदर कहाँ क्या है, इसको एक बार देख लीजिए, आपको लुशन में मिल जाएगा, किसी हमारे भी हम भी पढ़ा दिया है वीडियो में, और भी आपको कहीं मिल जाएगा। फिर जनगणना इंडिया का भी देख लीजिए, और आप बिहार का भी क्या कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 2 तो क्वेश्चन कन्फर्म है, मैं वीडियो जनगणना का बना दिया, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर देखिए पॉलिटी, अब देखिए पॉलिटी में सब पढ़ना संभव नहीं, लेकिन सबसे पहले पंचायती राज पढ़िए, फिर आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे कि 1 आर्टिकल है, या 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर आपका 14 है, 21 है, 32 है, ठीक है, फिर 40 है, 44 है, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आपको मैचिंग में आ जाएगा। जैसे अनुसूची, जितने भी अनुसूची है, खास करके 7वां अनुसूची, 8वां अनुसूची, 9th शेड्यूल अनुसूची, ये सब इंपॉर्टेंट अनुसूची है। पार्ट 8वां सॉरी भाग देख लीजिए, 18 भाग में क्या है, 20 में क्या है, या 17 में क्या, ये भाग देख लीजिए। और उसके बाद देखिए प्रस्तावना का कुछ कहाँ प्रस्तावना का संविधान संशोधन हुआ है, उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, कौन सा जो विदेशी सोर्स से हम क्या क्या लिए, ये सब छोटा मोटा टॉपिक है, जहाँ से आप देख के अपने पॉलिटी के सेक्शन में आप कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो वो पार्लियामेंट देख लीजिए अगर समय है तो। अब फिर इकोनॉमी देखिए, सब नहीं करना है, आप एक बार पंचवर्षीय योजना पढ़िए, कब क्या क्या आया, क्योंकि एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से कन्फर्म रहता है। स्कीम, लेटेस्ट स्कीम जो मैं भी वीडियो में बता दिया हूँ, या आप किसी बुक से उसको देख लीजिए। और आर्थिक सर्वे क्या कहते हैं, बिहार का देख लीजिए, या नेशनल लेवल का देख लीजिए। बजट में वही कीजिए, मैन जो कितना डेटा किस में बजट में पास हुआ है, कितना क्या हुआ, ये देख लीजिए, और विशेष आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं इसका 5 वीडियो हालांकि बना दिया हूँ, अगर आप लोग के पास समय है, अगर आप कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, उस वीडियो में आप 3 घंटा दे के, मेरा अगर जो समय है तो आप उस वीडियो को देख के ना कम से कम जो ना 10 में से 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैथ का सिर्फ देख लीजिए फार्मूला थोड़ा बहुत, अब मैथ में बहुत अधिक समय नहीं देना, मुश्किल से आधा 1 घंटा मैथ के निकाल के सारे फार्मूले एक जगह देख लेना है फिर। और बिहार विशेष में खासकर हिस्ट्री में क्या करना है आपको, मेनली जो असहयोग आंदोलन में कहाँ नेता कौन सा भाग लिया, सोविनियम कहाँ कौन भाग लिया, भारत छोड़ो में कहाँ कौन भाग लिया, खासकर किसको कौन से जेल में बंद रखा, इसको देख लीजिए। चंपारण अच्छे से देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछना है। बिहार में जितने भी किसान मूवमेंट हुआ, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एक साल भी पूछता है, चाहे योगेंद्र शर्मा हो या राहुल सांकृत्यायन हो, इन लोगों का क्वेश्चन पूछता है। ज्योग्राफी में बिहार में क्या कीजिए, नदियाँ देख लीजिए, कहाँ नदियाँ कौन गंगा में कहाँ के मिल रही है, तो मिट्टी देख लीजिए, ये सब एरिया देख सकते हैं आप। और समान परिचय में इसका वीडियो बना दिया, जैसे मान लो कि राष्ट्रीय बिहार का फूल का क्या नाम है, बिहार का संतोष कब मनाया जाता है, ये सब कुछ फैक्ट आप देख सकते हैं। और जनगणना बिहार का, इसका भी मैं वीडियो बना दिया, आप इसको देख सकते हैं। तो इतना आप मोटा मोटी देखिए, करने को बहुत कुछ है, अगर नहीं तो कुछ नहीं है। अगर आप इतना टॉपिक अगले 2 दिन में थोड़ा बहुत अगर जो दिमाग लगा के अगर पढ़ लीजिएगा, तो आप अपने आप को अच्छे लेवल में पाएंगे। और देखिए 7 मई को जब सुबह होगा, या जब 7 मई ख़त्म हो जाएगा, सुबह शाम जब 5 हो जाएगा, उस समय आपका कॉन्फिडेंस ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आपको उस समय 7 तारीख को अब ये सोच रहे हैं, अरे यार ये तो नहीं पढ़े हैं, वो छूट गया, ये छूट गया, तो वैसी स्थिति में अपने आप को मत लाइएगा, ठीक ना। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर भी मन में सोचना नहीं, मैं जो तैयारी किया हूँ या जो की हूँ वो ठीक ठाक है, मैं आराम से 110+ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बना के आऊँगे और सही ढंग से जो है ना एग्ज़ाम में दूंगी। तो आप इस तरह से देखिए, मेरा सलाह मानना या फैसला मानना कंपलसरी नहीं है। आप जिस तरीके से पहले करते आ रहे हैं उसको करते रहिए, नहीं तो बाद में बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट करके कुछ से कुछ लिख देते हैं। आपको सिर्फ मेरा सलाह है, अगर
अच्छा लगे, पसंद लगे तो मानिए, ना मानना ये आपकी इच्छा है। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, क्योंकि जब भी मैं एग्ज़ाम देता था तो मैं भी यही करता था कि 2 दिन में कुछ ऐसे ही टॉपिक चूज़ करके एक बार सरसरी निगाह से उसको रिवाइज कर लेता था, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना एग्ज़ाम के एक दिन पहले काफ़ी हाई रहता था, अच्छा रहता था, और मैं एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाता था। ठीक है, तो आप ये कीजिए। बाकी अगर किसी तरह कोई दिक्कत है तो अभी भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए, फिर मैं बार बार बोलता हूँ, टेंशन लेने से अब कुछ नहीं होगा। अब आपको मैदान में उतरना है, अब आपकी तैयारी लगभग पूरी है। बस अब अंतिम 2 दिन है, अपने को शांत रख के, बहुत ही कूल रह के, किसी प्रकार का कोई टेंशन ना लेते हुए आपको इस 8 मई के दिन को यादगार बनाना है। काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, आपने सपना सोचा है कि हमको बीपीएससी पास करना है, तो ये जो आपको पीटी ही वही वो रास्ता है, जो पाथ है जो आपके मेंस लिखने को देगा और आप इंटरव्यू तक पहुँच। ये तो फर्स्ट रास्ता है ना, ये जब तक आप ये गेट पार नहीं कीजिएगा तो आप इंटर तो कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से दीजिए, लूज मत होइए, कॉन्फिडेंस बना के रखिए। थोड़ा बहुत जो है ना अपने हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी बारिश हो जा रही है, कभी गर्मी हो जा रही है, आप लोग ट्रेवल भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो पानी पी रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं एक जगह से अगर दूसरे जगह हम जाते हैं, अगर पानी चेंज होता है तो मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। इसे ध्यान रखिए, ऐसी छोटी छोटी बातों पर जिससे आपका तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि 8 मई में आपको 8 मई को 12 से 2 आपके दिमाग का यूज होना है, वहाँ आपका माइंड गेम है। पीटी क्या है, 150% माइंड गेम है। आप जितना माइंड को एकदम शार्प रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, आपके उतने क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो आप इतना कीजिए। तब तक इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।